Hello student, my name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class third. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पहला चैप्टर कौन सिखाता है। कौन सिखाता है ये एक पोयम है, एक कविता है जिससे जो एक प्रकृति के बारे में कविता दे रखी है, जिससे आज हम पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे कि ये कविता हमें क्या सिखाना चाहती है। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कविता क्या होती है। कविता होती है अपने मन की बात को कम से कम शब्दों में दूसरे तक पहुंचाना, कविता कहलाती है। और ये जो कविता है वो प्रकृति के बारे में है और हम सभी प्रकृति के अंश हैं। और ये कविता हमें ये सिखा रही है कि हमें प्रकृति से प्रेम और स्नेह रखना चाहिए। ठीक है। अब प्रकृति क्या होती है? हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे हम प्रकृति कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, झरने। ठीक है, ये सभी जो है प्रकृति का हिस्सा हैं। अब चलते हैं, मैं जैसे ही मैं पढ़ूंगी पोयम, आपको मेरे पीछे पीछे दोहराते जाना है। पहली लाइन दे रखी है, कुदरत हमें बहुत कुछ देती है। पशु पक्षी और प्राणी जो है सभी कुदरत के स्वाभाविक नियमों का पालन करते हैं। तो मैं पहले बोलती हूँ कविता को, पहले अंश को, आप भी मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएंगे। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। ठीक है, तो इसमें कवि बोल रहे हैं, जो कवि बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना। जो ये चिड़िया है जो चींची करती है उसे कौन सिखाता है? जो चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है, चलती फिरती है, उसे कौन सिखाता है? तो सिखाने का कार्य जो होता है वो प्रकृति करती है। ठीक है, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उन्हें चलना फिरना लिखना बैठना वो सभी उनके पेरेंट्स सिखाते हैं, उनके माता पिता सिखाते हैं। पर चिड़िया में जो ये गुण है, खुद खुद का चलना, चींची करना, ये सभी उससे प्रकृति से मिले हैं। प्रकृति का कार्य सिखाना होता है और चिड़िया को जो ये सारे गुण हैं वो प्रकृति से मिले हैं। अब अगला अंश आप भी दोहराएं। कौन सिखाता फूसे उड़ना, दाने चुप चुप खाना, कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना। तो कवि ने फिर से कहा है कि जो चिड़िया है फूट से उड़ती है, आपने देखी होगी चिड़िया कितनी तेज उड़ती है, दाने चुप चुप कर खाती है और छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया जो होती है घोंसले में रहती है और अपना घोंसला घोंसला जो होता है वो स्वयं बनाती है। ठीक है, तो ये सारे गुण जैसे फूट से उड़ना, दाने चुप चुप कर खाना और घोंसला बनाना तिनके लाला कर, ये सभी जो कार्य है वो प्रकृति ने ही चिड़िया को सिखाए हैं। अब अगला अंश, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। तो अब जो चिड़िया है वो अपने बच्चों का लालन पालन भी करती है। लालन पालन का अर्थ होता है पालन पोषण। अपने बच्चों को जो चिड़िया है वो भोजन खिलाती है, दाने अपने मुंह से अपने बच्चे के मुंह में डालती है, इस तरह वह उसका पालन पोषण करती है। माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। तो जो माँ का प्यार है, यानी कि चिड़िया भी अपने बच्चों से दुलार करती है, यानी प्रेम करती है, उनकी चौकसी करती है यानी उनकी रखवाली करती है, उनका ध्यान रखती है। ये सभी जो गुण हैं, जैसे अपने बच्चों का लालन पालन करना, दुलार करना, चौकसी करना, ये सभी जो गुण हैं चिड़िया को प्रकृति ने ही सिखाए हैं। अब अगले अंश में, कुदरत का यह खेल किंतु कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। तो ये कुदरत का ही खेल है, जो प्रकृति है वो हमें सब कुछ देती है, पर हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेती है। जैसे चिड़िया को उसने चहचहाना सिखाया है, बच्चों का लालन पालन करना सिखाया है, दुलार सिखाया है, चौकसी सिखाई है, ये सभी जो गुण हैं वो प्रकृति ने चिड़िया को दिए हैं। तो कुदरत है, उसने हमें, कुदरत का ये खेल है, उसने हमको सब कुछ दिया है, पर हमसे उसने बदले में कुछ भी नहीं लिया है। हम भी उसके अंश कि जैसे तरु पक्षी पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। तो अंश का अर्थ होता है भाग। जैसे पेड़, तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़, तरु, जैसे तरु पशु पक्षी, ये सभी जो है प्रकृति के भाग हैं, अंश हैं, और जो हम सब भी उसके वंशज है। जैसे सूरज चांद सितारे भी प्रकृति के वंशज है, हम भी प्रकृति के वंश में ही उत्पन्न हुए हैं, तो हम भी एक प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है, अब वापस से इस कविता को दोहराते हैं और समझते हैं इसका सार वापस से।
कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फुसे उड़ना दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कुदरत का ये खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम भी उनके अंश के जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। और जो ये कविता लिखी है जिन कवि ने, उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, तो ये कविता आपको यही सिखाना चाहती है कि कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, हवा पानी वायु, हवा पानी हो गया, रहना हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे से हमें फल मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रकृति की ही देन है। और चिड़िया को उसने क्या क्या सिखाया है, खुद खुद का चलना सिखाया है, लालन पालन करना सिखाया है, दुलार सिखाया है, चौक से सिखाई है। ठीक है, और हमें जो भी प्रकृति से मिलता है उसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं, तो आज का आपको जो मैंने ये आपको कविता सिखाई है, पढ़ाई है कौन सिखाता है, जिसका समझाया, आपको ये कविता याद करनी है, इसे बार बार दोहराना है। तो आइए कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे फुदक फुदक कर, जो ये रेड रेड लिखा हुआ है फुदक फुदक कर, इसका अर्थ होता है कूद कूद कर। ठीक है, चिड़िया कूद कूद कर चलती है, आपने देखा होगा। अब लालन पालन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, लालन पालन का अर्थ होता है पालन पोषण। दुलार का अर्थ होता है प्रेम करना। चौकसी का अर्थ होता है रखवाली करना या ध्यान रखना, पहरेदारी रखना, ये भी हो सकता है। कुदरत, प्रकृति को ही कुदरत कहते हैं, तो कुदरत का अर्थ क्या होता है, कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति। अंश का अर्थ होता है भाग, तरु का अर्थ होता है पेड़, और वंशज का जो अर्थ होता है वो है वंश से उत्पन्न। ठीक है, ये जो पोयम है आपको याद करनी है पूरी कविता। अब आज का ये तो एक होमवर्क हो गया, अब एक होमवर्क मैं आपको और दे देती हूँ। आज की डेट डालकर आपको अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका यानी आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है यानी कॉपी है, उसमें आज की डेट डालकर पाठ का नाम डालना है, कौन सिखाता है, उसके बाद शब्दार्थ की हेडिंग डालकर आपको आज के सारे जो शब्दार्थ है वो करने हैं। जैसे फुदक फुदक कर यानी कूद कूद कर, लालन पालन यानी पालन पोषण, दुलार यानी प्रेम, चौकसी यानी पहरेदारी, कुदरत यानी प्रकृति, अंश यानी भाग, तरु यानी पेड़, और वंशज यानी वंश में उत्पन्न। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, यही शब्द 8 शब्द थे, आपको अपनी कॉपी में करना है और इनको भी याद करना है। ठीक है, अगर आपने अपनी जो सेट है इसको आपकी कॉपी बुक का जो सेट है वो नहीं खरीदा है तो आप स्कूल से खरीद लीजिए, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप साथ साथ उसको अपनी किताब से पढ़ते रहिए। और इस बुक सेट के साथ आपको स्वाध्याय का पासवर्ड और यूजर आईडी भी मिलेगी, तो इससे आप और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास के बारे में, अभ्यास प्रश्न जो दिए हुए बुक में उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का होमवर्क आपका इतना ही है कि आपको ये जो कविता है वो याद करनी है, और आपके जो शब्दार्थ हैं ये शब्दार्थ वो आपको करने हैं और इन्हें याद करना है। अगली कक्षा में हम अभ्यास के बारे में बात करेंगे, अभ्यास प्रश्न जो होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और घर पर रहिए।